मैं पिछले 10-15 दिन से अपना ब्लॉग नहीं डाल पाया, क्योंकि 15 दिन पहले 23 या 24 तारीख को एक इमरजेंसी क्रिएट हो गई थी मेरे साथ। वो इमरजेंसी भी क्या थी कि मैं कोई फूड पॉइजनिंग हो गई मुझे और मेरी डिहाइड्रेशन हो गई, और उस दिन कम से कम मुझे 20-25 वॉमिटिंग आई, और मैं कहीं बाहर था तो किसी तरह मैनेज किया कि चलो डॉक्टर से दवाई वगैरह पूछ के एमसेट वगैरह लेके कि चलो इंजेक्शन भी लगवाया, सब किया, लेकिन वो मेरी डिहाइड्रेशन ख़त्म नहीं हुई। और तब मुझे पता चला कि ये डिहाइड्रेशन भी एक बहुत मतलब एक तरह की बहुत डेंजरस चीज़ है फॉर ए डायलिसिस पेशेंट, क्योंकि एक तो आप पानी नहीं ले सकते, आप इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं ले सकते। तो फिर मैं उस दिन जब घर वापस आया तो घर आने के बाद भी मेरे में कोई ताकत नहीं थी। अच्छा, अगले दिन सुबह मेरी डायलिसिस थी, तो मैंने सोचा चलो सुबह डायलिसिस होनी है, अब ठीक हो जाएगा, डायलिसिस से ही ठीक होगा। लेकिन वो इमरजेंसी ऐसी क्रिएट हो गई कि हमें हॉस्पिटल रश करना ही पड़ा, और फिर हमने इमरजेंसी में वहाँ मेरा पोटेशियम लेवल और लैक्टिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा आया। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी इनकी आईसीयू में ही डायलिसिस करनी पड़ेगी। तो उन्होंने मेरी फिर रात की रात डायलिसिस कर दी विदाउट वाटर, क्योंकि पानी तो शरीर में था ही नहीं। तो लेकिन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया, और उस समय भी जो भी मैंने खाया पिया, पानी भी पिया, वो भी निकल गया। तो वो थोड़ा स्केरी हो गया था। लेकिन जैसे ही मेरी डायलिसिस ख़त्म हुई, उन्होंने दवाई वगैरह दी, तो फिर मैंने आराम से नाश्ता किया, और मेरी फिर अगले 2 या 4 घंटे में मे बी बाय 11 o'clock 11-12 बजे तक मेरी छुट्टी भी हो गई थी। पर उसका एहसास जो था वो मुझे बहुत स्केरी लगा, और फिर उसके बाद मैं कमज़ोरी इतनी आ गई कि मैं अपने कदम चल ही नहीं पाया। जो रोज़ के 15,000 कदम मैं चल रहा था, वो एक भी कदम नहीं चल पाया। और पहले दिन तो मैं सिर्फ 122 कदम चला, लेकिन धीरे धीरे करते हुए आज मैंने हिम्मत जुटाई, और आज की डेट में भी अब मैं 12-12,500 पे पहुंच गया हूँ। क्योंकि बीच में मैंने फिजियोथेरेपी सेशंस भी लिए, जिससे मेरी मसल्स को स्ट्रेंथ आई, और उससे मैं चलने लायक हुआ, और अब मैं वॉक भी कर रहा हूँ। और धीरे धीरे 15,000 तक तो नहीं जाऊँगा अभी, पर अभी 12,000 की लिमिट रखी है। पर एक बहुत स्केरी वो था, और ऐसा नहीं लग रहा था कि डिहाइड्रेशन से भी आपका पोटेशियम लेवल और ये सब लेवल बढ़ सकते हैं। तो अभी मैं उस मुसीबत से निकल चुका हूँ, और मुझे ताकत आ गई है, तो मैं कहा आपसे शेयर कर लूँ। थैंक यू।